बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, मतलब है कि ज़ाहिर है हम एक इस्लामी मुल्क हैं, और वो ख़बर ये है कि जी फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक 19 साल के बाद जो उसको रिमांड किया गया था दोबारा फ़ैसला सूद के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा पाकिस्तान में जो निज़ाम मईशत है, जो सूद के ऊपर बेस्ड है, इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, रिबा के ऊपर बेस्ड है, उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अन इस्लामिक है। और इसकी दुरुस्ती के लिए उन्होंने कहा कि ताकि इसको इस हमारे मुआशी निज़ाम को इस्लामी टीचिंग से मुताबिक ढाला जाए, और उसके लिए उन्होंने डायरेक्शन दी है कि 5 साल तक ये हुकूमत जितना भी अपना निज़ाम है, हमारा बैंकिंग का निज़ाम है, और ओवरऑल जो हमारा सूद के ऊपर बेस करके जो हमारा मईशत का जो निज़ाम है, इसको करेक्ट किया जाए और इस्लामी तालीमात के मुताबिक इसको मतलब है कि ढाला जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, और ज़ाहिर है ये फ़ैसला उस वक्त आया जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में हैं। PMLN की ज़ाहिर है तो वैसे इत्तेहादियों की हुकूमत, लेकिन PMLN के प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि पहले ये फ़ैसला 1992 में आया था, और उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, और अनफॉर्चुनेटली नवाज़ शरीफ साहब ने उस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करने के बजाय उसको चैलेंज करवा दिया, और फिर वो मतलब सुप्रीम कोर्ट में गया, और फिर वही मतलब है कि 20-30 साल लग गए, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी 19 साल लगा दिए इस केस के ऊपर फ़ैसला देने में, जो कि बहुत लंबा उन्होंने डिले किया। लेकिन एनी हाउ जो एग्जिस्टिंग उनके चीफ जस्टिस हैं, और जो बाकी 2 जजेस हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने कम से कम चलें देर आयद उन्होंने इस मसले के ऊपर फ़ैसला किया। वरना जितना डिले मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स ने किया इसके ऊपर, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवर्नमेंट सिंसियर नहीं रही कि इस चीज़ को, जो कि आप देख लें कि कुरान पाक में कितनी सख्त मतलब है कि बात की गई कि सूद कितना बड़ा गुनाह है। और फिर इसी लिहाज से कुरान पाक को आप देखें, आप अहादीस मुबारक को देखें कि जो कुछ सूद के बारे में कहा गया, और फिर हमारा आइन भी यही कहता है कि सूद नहीं हो सकता इस मुल्क में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम लग गया। लेकिन चलें, अल्लाह करे कि अभी इसके ऊपर अमल दरामद हो, और हम एक सही समत के ऊपर हम कम अज़ कम हमारा एक सफ़र स्टार्ट हो। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और मसले में जो बात करूँगा वो जो फ़राह खान के मुतल्लिक़ आजकल पता है आपको कि बहुत से स्कैंडल्स आ रहे हैं, बहुत सी खबरें आ रही हैं। तो अब मतलब है कि होश आया नैब को, नैब ने फ़राह खान के अगेंस्ट, या आज ये भी उनकी एक अनाउंसमेंट आई है नैब की कि उन्होंने इनके ख़िलाफ़ फ़राह खान के अगेंस्ट जो है वो केस मतलब है कि ऑथराइज़ कर दिया। उसके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है वो ऑथराइज़ कर दी, और अब उसके ऊपर उनके मामलात की जी उन्होंने पिछले 3-4 सालों में उनके जो पैसा था, उनकी जो वेल्थ थी, वो कितनी मल्टीप्लाई हुई, कितना ज़्यादा पैसा उन्होंने बनाया, और फिर कितने दौरे अमेरिका किए, कितने दौरे उन्होंने बरतानिया के किए। सो इस तरह की बहुत सी उन्होंने जो प्रेस रिलीज में कुछ चीज़ें लिखी हैं। और ये है कि लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये नैब वही नैब है जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है। ये नैब वही नैब है जो हर हुकूमत को खुश करने के लिए उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स के अगेंस्ट केसेस को बना के, और फिर उसको ज़ाहिर है जब कोई चीज़ इस तरह की आती है, लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाता है, और बहुत से नाजायज़ लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। सिर्फ ये कि वो हुकूमत जो 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 इस वक्त हुकूमत है, जो भी उस वक्त की हुकूमत है, ताकि उस हुकूमत को खुश करके इसको चलाया जाए। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि इन्होंने नैब ने पिछले 20 सालों में, जब से 20-22 सालों से जब से नैब कायम है, इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कभी भी मतलब कन्विक्ट नहीं करार दिलवाया। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। ये सियासत में हुकूमतों को बनाने और गिराने में, सियासी जमातों को बनाने में, उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ। सो ये अभी जो इनिशिएट किया इन्होंने एक्शन, मैं बड़ा सीरियसली वार्न करूँगा ये जो हमारी जो गवर्नमेंट, अब की जो गवर्नमेंट है, और जबकि पिछली तमाम गवर्नमेंट्स ने मतलब है कि इसके मतलब इसके मतलब ट्रैप में इस लिहाज से आए कि जी जो चूँकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को जो जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही होती है, उनको ये खुश इस लिहाज से करते हैं कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेलों में बंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ केस भी झूठे सच्चे केस बना दिए जाते हैं, और अल्टीमेटली उनका कोई फैसला नहीं होता। तो अब ये भी चूँकि अब इस गवर्नमेंट ने, इनकी जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, इनके जो इत्तेहादी हैं, उनका एक ये था कि जी इस नैब के बारे में और नैब की इस ट्रेंड को जो जो जिसकी मैं बात कर रहा था, और जो इसका मिसयूज़ है, उसको हमने ख़त्म करना है। इसके लिए कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नैब को ही ख़त्म कर देना चाहिए, और कुछ ये कहते हैं कि इसमें मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि होशियार रहना चाहिए, और ये बहुत बड़ा दाना डाला है इन्होंने
हुकूमत वक्त को कि जी फराह खान के ऊपर हमने हाथ डाल रहे हैं देखें, और हम मतलब है कि आपके लिए देखें, फराह खान के लिए हम हाथ डाल रहे हैं, और फराह खान के थ्रू पॉसिबली ये इस तरह की बात भी करेंगे कि किसी तरीके से इमरान खान साहब तक पहुँचा जाए, किसी तरीके से बुशरा बीबी जो इमरान खान की जो अहलिया है उन तक पहुँचा जाए। सो ये जो चीज़ है ये इनकी चालाकी है, इनकी वो गेम है नैब की, ये जो नैब पिछले 20-22 सालों से कर रहा है और लेकिन डिलीवर कुछ भी नहीं कर रहा। इसने इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, इसने अकाउंटेबिलिटी के नाम को बदनाम किया, इसने इस मुल्क के बिजनेसमैन को हरास किया, इसने इस मुल्क के जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स हैं, जो सिविल सर्विस है, उसको हरासा किया इस लिहाज से कि वो काम करने हैं जोगा नहीं छोड़ा। इसने बहुत अच्छे लोगों को भी जेलों में डाला, बेकसूर जेलों में डाला। इसने बहुत बड़े बड़े करप्ट लोगों को पकड़ा, उनके खिलाफ केस करके और उनके खिलाफ फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन के ज़रिए उनके खिलाफ केसेस भी ख़त्म करवाए। अब नैब का अगर रोल देखना होगा तो आप देखिएगा कि नैब क्या करती है उन केसेस के अगेंस्ट, जो फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट केसेस हैं, जो जरदारी साहब के अगेंस्ट केसेस हैं, या जो इस वक्त इत्तेहादियों में जो भी इनके जो करीबी लोग हैं उनके खिलाफ जो केसेस नैब जो पहले जिस तरीके से परसू कर रही थी, अब देखिएगा वो किस तरीके से परसू करेगी। अब इनकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी और बिल्कुल, और जिसका अभी ये जो फराह बीबी का जो भी केस था, सो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये वो केसेस हैं। अब फराह बीबी का जो केस है, इसको सबसे पहले मेरी ज़ाती राय में एफबीआर को देखना चाहिए, और एफबीआर को पहले तो ये जवाब देना चाहिए कि पहले उन्होंने इसके ऊपर क्यों नहीं प्रोसीड किया, लेकिन एनी हाउ अब प्रोसीड करके उसके खिलाफ प्रोसीड करें, और अगर उसमें कोई क्रिमिनल क्राइम इन्वॉल्व होता है तो फिर उसको रेफ़र किया जाए, बेशक वो एफआईए है या वो नैब हो, और मुझे नहीं पता नैब आगे किस तरह से चलेगी। लेकिन इस तरह से जो नैब की विच हंटिंग के ऊपर और नैब की चालाकियों के ऊपर और नैब की अय्यारियों के ऊपर अगर आपने छोड़ दिया इस मुल्क को और आप इस भूल में पड़ गए, मैं शहबाज शरीफ साहब को भी कह रहा हूँ कि तमाम अत्तहादियों को कह रहा हूँ, अगर ये हुकूमत इस बात पर खुश हो गई कि फराह खान पकड़ी जाएंगी और फिर इमरान खान पकड़े जाएंगे और फिर जो उनकी जो इमरान खान बुशरा बीबी के मतलब कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस बात के ऊपर ये खुश होंगे कि हमारे खिलाफ भी ये कुछ हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इस गलती से बचना चाहिए और इस मुल्क को अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ऐसा लेके आए कि निज़ाम पकड़े, और सबसे पहले गवर्नमेंट में लोगों को पकड़ा जाना चाहिए और फिर अपोजिशन में लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। ये बात इमरान खान साहब को भी समझनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं समझे। उससे पहले ये नवाज शरीफ साहब भी नहीं समझे थे, उससे पहले ये जरदारी साहब भी नहीं समझे थे। सो अपने अपने जो उनके लोग करीब होते हैं उनके अगर केसेस हैं वो तो ख़त्म करवा दिए जाते थे, और अभी तक नैब का हमेशा ट्रेंड यही रहा, और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को खुश कर करके तो नैब इस हद तक चलता रहा। और मुझे डर ये है कि इस जाल में, इस ट्रैप में कहीं फिर दोबारा से ये जो PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जो दूसरे इत्तेहादी हैं, मौलाना फजलुर रहमान या जितने भी लोग हैं, कहीं इस ट्रैप में फंस के तो फिर दोबारा से इस नैब को एक और लाइफ ना दे दें, जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर बहुत बड़ा ये धब्बा है नैब। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ज़रा सोच समझ के इन चालों को समझा जाए कि ये कितनी बड़ी चाल हो सकती है नैब की। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।